हेलो दोस्तों, मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल में जो रीजनिंग पूछी जा रही है उसी टाइप के सेम क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप जिनका पेपर हो गया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं या कुछ डिफरेंस है। कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। बाकी मैं आपको बताता हूँ। रीजनिंग में टाइम वेस्ट मत करिएगा। रीजनिंग को जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट कीजिए। जिनका एग्ज़ाम में 5 से ज़्यादा दिन रहें, जैसे इसका एग्ज़ाम 18 को है, 17 को है, उनको सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊंगा कि आरपीएफ एसआई की जो रीजनिंग है उस रीजनिंग को कर लीजिए। आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। और उस जिसने उसको कर लिया, जैसे किसी ने पीडीएफ से किया है, किसी ने किसी टीचर से किया है, तो उनको ये बोलूँगा कि आप आरबीई करके, एक आरबीई रेवोल्यूशन करके एक एप्लीकेशन है, उसमें रीजनिंग का सेक्शनल दिए हुए हैं। वो सेक्शनल लगाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और टाइम मैनेज होगा। अगर आपने ये रीजनिंग 35 क्वेश्चन 22 से 23 मिनट में कर दिए तो आपके लिए मैथ 35 में से 35 बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। क्योंकि इस पेपर में दिक्कत ये हो रही है कि रीजनिंग ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रही है, जिससे बच्चे रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, 30 मिनट ऐसा, जिससे उनके पास मैथ्स के लिए टाइम नहीं बच रहा है। और मैथ्स हल्के से कैलकुलेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो रीजनिंग में टाइम बचाइएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे पहले एक सवाल और आपसे है कि आप आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने के बाद किस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। ठीक है, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, दो आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सेम मिल रहा है। तो आपको सारा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर वो क्या कर रहे हैं, जैसे आगे के 2 अक्षर हैं वो सब में सेम दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ओ से पी क्यू आर एस, ओ से एस कितना बना, ओ से पी क्यू आर एस +4 हुआ, यहाँ पे भी +4 होगा। जी से एच आई जे के, ठीक है। तो अब ऑप्शन ऐसे दे रहे हो कि सब में +4 हो रहा है। देखो सर, ए बी सी डी से ई एफ जी एच, इसमें भी +4 हुआ। यू वी से डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें भी +4 हुआ, इसमें भी +4 हुआ। तो आप पहले वाला मत देखिए, आप देखिए लास्ट वाला, लास्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे सी से डी ई एफ जी, इसमें भी +4 हुआ है। जेड से भी चेक ही कर ही लेते हैं। जैसे वी से क्या हो रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें -4 हो रहा है, इसमें भी -4 हो रहा है, और इसमें +4 हो रहा है। बीच वाले में +4 हो रहा है, और जो आसपास के उनमें +4 हो रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है, तो अब डी से +4, ठीक है, एल से मिलाते हैं, आई जे के एल, एम एन ओ पी, ठीक है, एम से एन ओ पी क्यू आर, यहाँ +5 हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, सब में अपन पहले बीच का चेक करते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, इसमें भी +5 हुआ, ये भी गलत। आई जे के एल, एल से एम एन ओ पी, +4 हुआ। ठीक है, अब वाई से सी पे जाते हैं, वाई से जेड ए बी सी, +4 -4 हो गया। एम से क्यू पे जाते हैं, एम से एन एम एन ओ पी क्यू, -4। ये वाला आपका क्वेश्चन सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, संख्या दे देगा आपको अलग अलग, और उसमें पूछेगा कुछ भी संक्रिया करने को दे देगा आपको। जैसे सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो इसमें देखना अपन को सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, 835 के दूसरे अंक का दूसरा अंक कौन सा है, 3। और सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, ये पहला अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, 3 और 2 5 होगा। ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब ये दे देगा और वो पूछेगा कि इनमें से भिन्न कौन सा है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे अपन को कोई एक संख्या ही चेक करना है। जैसे जी से क्या हुआ, एच, ए बी सी डी एफ जी, जी से एच, जी से जी ही रहा, जे से के हो गया, +-1 -1 कुछ नहीं हुआ। आई जे के एल से एम हो गया -1। तो ये वाला भिन्न है। ठीक है, ऐसे देखना है। आप ऐसे मत करना कि उनके पहले कोड लिखो, जैसे एज का 8, जी का 7। ऐसे करोगे तो टाइम बर्बाद होगा आपका। ठीक है, ऐसे सीधा देखो जैसे अपन ने यहाँ पे देखा वैसे। अब एक और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कोडिंग रिकॉर्डिंग का, टाइम्स फाइल्स फास्ट को MKTUJB लिखा जाता है, फास्ट और स्लो को ये लिखा जाता है। तो फास्ट को क्या लिखेंगे, इन दोनों में आपको देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। जैसे इसमें फास्ट है, इसमें भी फास्ट है, इसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं है।
एक तो इसमें भी कुछ कॉमन मिलेगा आपको, जैसे कि देखते हैं ये एम के और ये एम के, ये दोनों कॉमन है, तो एम के का मतलब ही होगा फास्ट, फास्ट बराबर एम के, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ रहा है, ये टाइम टेकिंग है। 2 मिनट। जैसे एक अपना टाइम एंड ये डिस्टेंस का देगा, मतलब दिशा और दूरी का, तो इसको आपको करना है। सिंपल क्वेश्चन है बट टाइम टेकिंग है। ऐसे डेफ बिंदु ए से ड्राइव करता है और उत्तर की ओर 16 किलोमीटर जाता है। ऐसे उत्तर, यहाँ से उत्तर ऊपर की ओर जाता है, उत्तर की ओर 16 किलोमीटर गया। फिर क्या दिया, दाएं मुड़ता है, इधर बाएं इधर दाएं, दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा के 7 किलोमीटर चला दिया इसको। फिर आगे पढ़ना है, फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं नीचे की तरफ रहेगा। फिर दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है, तो 11 16 से कम रहेगा, तो ये थोड़ा सा 11 मान लेते हैं, सिर्फ 11 चल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, फिर बाएं मुड़ता है, इसका बाएं इधर होगा। ठीक है, बाएं मुड़कर 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 21 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, 21 किलोमीटर चल दिया। अब फिर दाएं मुड़ता है, इसका बायां ऊपर है, दायां नीचे है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 10 किलोमीटर ड्राइव कर ली इसने दाएं मुड़कर। ठीक है, यहाँ पे आ गए। वह फिर दाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर ड्राइव करता है, कितनी, 32, आया समझ में। तो दाएं मुड़ाते इसको, दाएं मुड़कर 32 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 32 किलोमीटर ये हो जाएगा, ऐसे बनाना है। आ रहा समझ में, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। अंत में ये दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव करी इसने। ठीक है, बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी पर रुका और बिंदु ए ये है। तो ए पर दोबारा पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूर जाना पड़ेगा, तो अब ये सवाल है। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसको पूर्व दिशा की ओर जाना पड़ेगा, सबसे पहला उत्तर पूर्व। अब पूछा है कितना जाना पड़ेगा, तो 21 और 7 कितना होगा, जैसे ये रेखा बना रहा हूँ मैं। ठीक है, 21 और 7 8 और 2 28 यहाँ तक 28 आ रहा है, तो इतना जाएगा। 32 में से 28 गया तो कितना बचा, 8 का 9 10 11 12, 4 बचा। ठीक है, और ये कट जाएगा, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, इसका उत्तर यह रहेगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक सीरीज़ दिया, ठीक है, ऑप्शन भी लिख दिया मैंने क्योंकि ये इसमें थोड़ा कुछ समझाना था आपको। जैसे कि आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने से पहले ऑप्शन भी चेक करना है एक बार कि ऑप्शन में क्या दिया है। जैसे सब में MJL 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 दिया है, तो आपको इन पर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे MJL सब में सेम है। सीधा आप संख्या पे जाओ, संख्या सब में अलग है। 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, तो ये 9 वाला सही होगा। पूरा चेक ही नहीं करना है, अगर आप पूरा चेक करने बैठे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एक और इसमें सिखाता हूँ आपको। जैसे H से K हुआ, ठीक है, K से N, N से Q, कितना बड़ा, H IJKL प्लस 4 बड़ा, L से N IJKL MN 2 बड़ा, सॉरी कुछ गलती हो रही है, H IJKL MN 2 बड़ा, ठीक है, MN N से PQ 2 बड़ा, कुछ गड़बड़ है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। PQ से F से EF GHI 3 बड़ा, कुछ दिक्कत हो रही है यार इस क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन बाद में बताता हूँ। ठीक है, सात डिब्बे U V W X P Q और R एक के ऊपर एक रखते हैं तो 7 डिब्बे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 डिब्बे बना लिए। ठीक है, अब क्या लिखा है, पहली लाइन पढ़ना है। V के नीचे केवल 3 डिब्बों को रखा है, नीचे पहला दूसरा तीसरा। V के नीचे केवल 3 डिब्बे हो गए। ठीक है, अब और पढ़ते हैं। डिब्बा V और U के बीच केवल 2 डिब्बों को रखा है, ये 2 डिब्बे हैं, U यहाँ पे भी हो सकता है, ये 2 डिब्बे हैं, U यहाँ पे भी हो सकता है। इसका कुछ कह नहीं सकते, अगर होगा तो इसको 2 बार भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं U और V के बीच 2 डिब्बे। ठीक है, लिख दिया, 2 डिब्बों को रखा गया।
डिब्बे एक्स के ऊपर केवल पी रखा है, डिब्बे एक्स के ऊपर केवल पी रखा है, ठीक है। केवल पी मतलब पी से ज़्यादा कोई रखा ही नहीं है उसमें, आया समझ। डिब्बा आर को क्यू के नीचे किसी स्थान, तो अब देखो ये यहाँ पे यू तो हट गया, अब यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब एक और लाइन दी है, डिब्बा आर को क्यू के नीचे किस स्थान पर रखा है, क्यू के नीचे आर को किसी स्थान पर रखा है, और डब्ल्यू से ऊपर किसी स्थान पर रखा है, डब्ल्यू से ऊपर किसी स्थान पर रखा है। तो अब डब्ल्यू से ऊपर आर को रखना और क्यू से नीचे रखना, तो क्यू इधर आ जाएगा, डब्ल्यू आर इधर आ जाएगा और डब्ल्यू इधर आ जाएगा। क्या पूछा है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन आएगा, नीचे से दूसरे स्थान पर डब्ल्यू आएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको, ये संख्या है, ऐसा क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। प्रत्येक विषम संख्या में एक जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम संख्या से एक घटा दिया जाए, तो बाएं से दूसरा कौन सा होगा, ये पढ़िएगा आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, बाएं से दूसरा, बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, ये वाली पूछी उसने। अब क्या दिया, सम में से एक घटाया जाए, तो इसमें से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, ये सीधा आंसर होगा। आप लोग इसमें कभी भी पूरा मत बनाना, ये क्वेश्चन पढ़ना, जो पूछा है उसी पर क्रिया करना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये ऐसे एक डिब्बा दिया है, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो मैं आपको बना के बताता हूँ, ऐसा बनेगा, यहाँ पे तो आ गया, अब इधर बनेगा वो, ऐसा कुछ आंसर रहेगा इसका, ठीक है। ऐसी सीरीज पूछी जा रही है एक, और क्या पूछा जा रहा है आप मुझे बताना, अगर जिसका पेपर हो गया है वो। एक ये एस लिखा है, ठीक है। पोस्ट को ये लिखा जाता है, सेंड को ये लिखा जाता है, तो एस का कोड क्या होगा, देखना आप इसको, वो कोडिंग मत समझना, पहली बात तो ये यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है। अब इनमें देखना कॉमन क्या है, इनमें कॉमन इन क्या मिलेगा, देखते हैं, 5, ये 5 और ये 5, तो एस का कोड क्या होगा, 5, ठीक है। ऐसा कॉमन देखना है। दर्पण प्रतिबिंब का पूछा जा रहा है, तो मैंने दर्पण पहले से बना के रख दिया है। इसको एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे दर्पण की, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, ज़्यादा हार्ड कुछ दे दे, जैसे कि मान लो मेरा नाम रवि है, RAVI का दर्पण प्रतिबिंब देखना है, क्या, रवि का दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो कुछ मत करिए, इस पेज को लीजिए, ऐसे उल्टा कीजिए, ऐसे पूरा उल्टा कीजिए, और ये जो दिख रहा है ना, इसको स्याही से घोट दीजिए, बस जो पीछे दिखे उसको घोट दीजिए, यही उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, ठीक है। GH की माता है, माता G माता है H की, ठीक है। H J की माता है, G H की माता है, H ये H है, ये J की माता है, J K का भाई है, J भाई है K का, K L का पुत्र है, L का पुत्र मतलब ये माता है, तो ये क्या होगा, पिता होगा, इनके बीच ये निशान लगाता है। G का L से क्या संबंध है, L के G क्या लगेगा, जैसे पत्नी की माता, मतलब सास बोल सकते हैं, या फिर पत्नी की माता, ऐसा ऑप्शन आएगा, तो उसको करना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन भी दो तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सीधे इसको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप ऑप्शन स्क्रीन पर देखकर हल कीजिए। सभी संख्या को हटा दिया जाए तो दाएं से छठा क्या होगा, सभी संख्या, इनमें कुछ नहीं करना, दाएं पूछा है ना, दायां इधर रहेगा, दाएं। अब संख्या को हटा देते हैं, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा मत हटाओ, दाएं से छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, डी आंसर होगा, बस खत्म, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक ऐसा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, देखो 35 क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, 35 क्वेश्चन बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 बार ऐसे ही क्वेश्चन करवाने, 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन करवा क्या करूँगा मैं, आपको समझ में आ गया एक बार में, ठीक है। अच्छा 28, सी का मान क्या है, प्लस 28 प्लस 22, डी का अर्थ क्या है, माइनस 32, बी का अर्थ गुणा 2, ए का अर्थ क्या है, भाग 8, ठीक है। 2 से काटेंगे, 4 बार 2 चौक 8, चारों आठों
32, क्या बचा माइनस का 8, ठीक है। तो 28 में से 8 गया तो 20 बचा, और 22 ये है ही है, तो 42 आंसर होगा इसका। आया समझ? इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आंसर पहले से लिखा हुआ है इसका, ठीक है। जैसे V P M G N H E Y। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ आपको। इससे पहला अक्षर मिलाना है, और इसका भी पहला अक्षर मिलाना है। अगर दोनों में सेम मिले तो आप नेक्स्ट को उसी टाइप से देखो। ऑप्शन में या तो आगे की डिजिट अलग होगी, अगर सेम है तो दूसरे पे जाना, अगर अलग हो तो पहला ही लगा के आगे निकल जाइए, ठीक है। जैसे M N से V गया, N से M, N से O P Q R S T U V, कितना गया 6 7 और 8, 8 घटाया इसमें। H से P, H से P, H I J K L M N O P, 8 घटाया, ठीक है। तो इससे 8 घटाएंगे तो क्या ये आएगा, J से K L M N O P Q R, 8 आ रहा है। ऑप्शन सारे अलग अलग आएंगे आगे के, तो आप सीधे पहला अक्षर पे करके और राइट करके आगे निकल जाइएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा भिन्न बताना है इसमें। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 दिए हैं, ठीक है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये वाला भिन्न हो जाएगा। अब एक और ऐसा क्वेश्चन बता देता हूँ। ऐसा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यार, मैं पेपर दे के आया हूँ, मुझे पता है। इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे, तो जी के लिए कोड क्या होगा। पहला देखना है जी कौन सा वाले में, इसमें है जी, नहीं इसमें है, हाँ जी है जी, ये जी है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि कैसे करेंगे इसको। जैसे इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें पी है, इसमें भी पी है, इसमें ई है, इसमें भी ई है। जैसे ए से ए काट दिया, पी से पी कट गया, ई से ई कट गया, बचा क्या जी। इधर जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, बचा क्या 2, जी का मान 2 होगा, ठीक है। बहुत मुश्किल से आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ मतलब क्वेश्चन तो है मेरे पास, बट लिखने में टाइम लगता है यार दोस्त। जैसे एक और इसी टाइप का क्वेश्चन था, एक सीटिंग अरेंजमेंट का कोई, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो कैसे लिखूँ यार उसको मैं। यह है, इसको आरोही क्रम में लिखने पर कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा लिखेंगे 1, उसके बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सबकी स्थिति परिवर्तित हो गई तो 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक सिटिंग अरेंजमेंट है, ये मैंने किया नहीं है, पर आपके सामने करते हैं कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने हैं, ठीक है। तो बिठा देते हैं 7 को, 1 2 3 4 5 6 7। एक मैच के परिध बैठे हैं। जैसे आप जैसे क्वेश्चन आता है ना कि मैच के बाहर और बैठे हैं, अंदर और बैठे हैं, कुछ मत कीजिए। अगर बाहर का है ना तो भी आप अंदर की ओर ही बनाइए। आप अंदर की ओर बनाएंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और बाहर की ओर बनाएंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। इसकी चिंता मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा देता है कि 2 अंदर की ओर बैठे हैं, 2 बाहर की ओर बैठे हैं, तो उसमें आपका आंसर चेंज होगा, तो वो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन सारे का मुंह बाहर दे दिया या सारे का मुंह अंदर दे दिया तो कुछ नहीं। आप जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस है वैसे बनाइए आप, अंदर अंदर या बाहर, ठीक है। अब क्या बोला है, ए ई के बाएं तीसरा है, ई के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस ए को यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। अब बी एफ, तो अब इसमें बी एफ को कहाँ बिठाएंगे अपन, तो इसको मत छेड़ो। ई और ए है तो इस लाइन में जहाँ पर भी ई का और ए का स्टेटमेंट मिले उसको पकड़ दो। जैसे ये ई है, डी और बी के बीच केवल ई बैठा है, या तो डी इधर आएगा या बी इधर आएगा, या डी इधर आएगा या बी इधर आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर सी नहीं आएगा, यहाँ पर सी नहीं आएगा, ठीक है। एफ के बाएं गणना करने से सर डी और एफ के बीच कितने, अब ये पढ़ते हैं अपन। बी एफ के बाएं दूसरा है, जैसे एफ यहाँ बिठाएंगे अपन, एफ के बाएं बी यहाँ पे आएगा। पहले सी को बिठा, सी यहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पे नहीं है, तो सी कहाँ पे आएगा, इधर ही आएगा, ठीक है।
अब देखते हैं बी और इसको कहाँ बिठाना है। सी इधर आ गया, एफ और ये जो भी बचा है उधर बैठेगा। ठीक है, इसको वापस बनाते हैं अपन। ए इधर आ गया, ठीक है। ए के बाद यहाँ पे डी और बी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी और बी है, सी इधर आ गया। ठीक है, वही बनाया मैंने, कुछ नहीं किया। अब फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ें, अगर नहीं बने तो फिर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम टेकिंग है, तो अगर आप इसको पहली बार में नहीं बने तो स्किप कर दिया करो, टाइम बचेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही मिलना है। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। इसको छोड़ो, अगर टाइम ज़्यादा ही अगर फंसा रहा है क्वेश्चन, अगर बनता है 1 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, 2 बार बना लिया आपने, नहीं बना, छोड़ो उसको, आगे जाओ। ऐसे क्या क्वेश्चन, जैसे बी एफ के बाएं दूसरा है, बी एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरा। अब बची कौन सी जगह, एक तो ये बची और एक ये बची। एफ को यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ यहाँ बाएं, यहाँ पे बी कैसे लाएंगे। एफ को यहाँ बिठाएंगे तो बी इधर बाएं में आ जाएगा, तो बी को इधर बिठाएंगे, बी इधर नहीं आएगा तो डी इधर बनेगा। अब क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी बचा, तो जी को यहाँ बिठाएंगे। आया समझ में आपको। एफ के बाएं से गणना करने पर डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एफ के बाएं गए, डी इधर है, एफ के बाएं पहला दूसरा तीसरा, डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, वरना कोई बहुत फास्ट कर सकते हैं अपन इनको। जैसे हेज दिया है और ये दिया है, अब अपन को बताना है कि हेज की जगह कौन सा रखें इनमें से कि ये बन जाए, और परसेंटेज की जगह इनमें से कौन सा रखें कि दोनों का कोडिंग सेम मिले। जैसे पहला उठाते हैं अपन, DHN, और नीचे लिखते हैं HLR, और यहाँ पे क्या है VZF, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे खाली रखते हैं जगह। डी से एच गया, ABCD, डी से EFGH, 4 बड़ा, यहाँ पे भी 4 बढ़ा के देखते हैं कोई सा ऑप्शन मैच करता है या नहीं। V से UVWXYZ, Z आ रहा है अपन, Z तीनों ऑप्शन में, पहला दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा और चौथा, इन ऑप्शन में Z है। ठीक है, ओ ये देखना आप, ये दिया है इसमें, तो थोड़ा इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि इनमें सेम है, तो पहले सेम वाला चेक करेंगे, इसको बाद में देखेंगे अपन। जैसे H से L गया, H से IH, IJKL, इसमें भी +4 हुआ, तो Z से +4 करते हैं, Z से +4 करेंगे तो ABCD, D आएगा, इसमें सेकंड में भी D है। अब N से R, MNOPQR, इसमें भी +4 किया, तो इसमें +4 करके देखते हैं। EFGHIJ, +4 करके J आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा या गलत होगा, और इसको नेगलेक्ट ही कर देना है, क्योंकि पहला 3 इनको चेक करिए पहले, क्योंकि ये अकेला सिंगल अलग है, इस सिंगल को बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है तो आपका टाइम बचेगा। ये क्या है, टी है या जे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। टी PQR से मानते हैं, R से S और T -2, E से FG -2, M से NO -2, Y से Z और A -2, सब में सेम मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको चेक कर दें। M से बाद N के बाद N और O -2, Z से A और B -2, H से I और J -2, PQRS T U और V आएगा, क्या आएगा V -2 करेंगे तो -2 नहीं है, U से V -1 ही दिया है, तो ये भिन्न होगा। आया समझ में। ठीक है, इसमें भी पूछा है भिन्न बताइए। आप सारे पर कुछ भी मत कीजिए, अगर जैसे इतना बड़ा दिया तो आप E से A चेक करें, फिर V, फिर N, इतना चेक करने का टाइम नहीं है अपने पास। सीधे A से देखते हैं, A से E कितना बड़ा, A से B C D E 4 बड़ा। ठीक है, इसमें Q से U, PQRS T U 4 बड़ा। ठीक है, E से J, E से FGHIJ 5 बढ़िया, इसमें देखो आया समझ, 5, तो ये सबसे अलग होगा, 5 बढ़िया। आप इनमें भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन सारे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है अपन को, ये अलग हो गया ना। इनमें इसमें भी देखते हैं, देखा D से EFGH, इसमें भी 4 बढ़ रहा है। ठीक, ऐसे करना है। अब एक और सवाल है, 1-2 सवाल और बता देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। ये संख्या दी है, इसका सबसे बड़ी
संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, ये वाली, इसका तीसरा अंक 5। और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, इसका दूसरा अंक कौन सा है, ये, इसमें जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 5 और 5 10 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करना है। ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 से 10, 5 से 7, 5 के बाद 6 7, 2 बढ़े, यहाँ पे भी 2 बढ़े। पहले देख लेना 2 किस केस में बढ़ रहा है। 13 से 14 15, 2 बढ़ गया, 2 से 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा, 9 से 10 गया, सब में 2 बढ़ रहे हैं। फिर अगला देखते हैं, 10 से 20 इंटू 2 कर दिया, 7 से 14 से इंटू 2 किया, तो इंटू 2 किस में हो रहा है, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 होता है, ये गलत हो गया। 16 दूनी 32, इसमें इंटू 2 हो रहा है। और 11 दूनी 22, इसमें इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 20 से 22 हुआ, 2 बढ़ा। ठीक है, तो 6 से 7 8 9 10, 4 बढ़ा, ये वाला 30 से प्लस 2 हो गया, देखो 32, इसमें भी 2 प्लस हुआ। ठीक है, ये वाला सही होगा। इसमें देखते 32 से 38, 2 नहीं बढ़ रहा है, 22 से 26, 2 नहीं बढ़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या आपको रीजनिंग की और क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, या बस ये क्लास काफ़ी है। मैंने बहुत आराम से समझाया आपको, 26 मिनट हो गए हैं 25 क्वेश्चन कराने के लिए, तो ही थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। ठीक है, और आपको मैथ की क्लास की ज़रूरत है या नहीं बताना आपको। मैथ में मेरे पास किसी का पेपर हो गया ना, तो आप क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको उनका बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन मतलब कि उनको किस प्रकार से कौन से ट्रिक से हल करते हैं मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन भेजने वाला। जो किसी में फ्रेंड वगैरह की एग्ज़ाम होती है उनसे पूछता हूँ, तो बताता हूँ, उनका क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता हूँ। अगर किसी को ज़रूरत हो तो क्वेश्चन भेज दीजिएगा आप मेरे को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका फ़ोटोज़ वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन भेजिएगा, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, क्योंकि रेलवे का ऐसा है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया तो वही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछेगा। तो अगर वो क्वेश्चन आप मुझे भेजोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप अगले शिफ्ट में आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, जय हिंद।